गुड मॉर्निंग क्लास 6। जैसा कि ये आपके चैप्टर 2 का पार्ट 3 वीडियो है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फोटोसिंथेसिस के बारे में और रेस्पिरेशन के बारे में, अब हम देखेंगे लिविंग बींग्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कुछ हरकत करते हैं स्टिमुली पे। तो ये स्टिमुली क्या चीज़ है और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम देखने के लिए, इसको समझने के लिए हम पहले इसको रीड करते हैं, फिर आपको इसके बारे में स्टिमुली जो टर्म है उसको समझ में आएगा। व्हाट हैपन व्हेन यू सडनली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ए थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयरफुट। अगर आप नंगे पाँव चल रहे हैं तो अगर जब आपका पाँव जो है शार्प ऑब्जेक्ट पे पड़ जाता है तो क्या होता है। जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट में आप कंसीडर कर सकते हैं थॉर्न का मतलब होता है कांटा। व्हाट हैपन व्हेन यू सडनली मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ए ब्राइट लाइट। अब क्या होगा कि जब आप फटाक से डार्क प्लेस यानी अंधेरे जगह से फटाक से निकलकर ब्राइट सनलाइट में पहुंच जाए तो द थॉर्न एंड ब्राइट लाइट आर सम चेंजेस दैट ऑकर इन आवर सराउंडिंग। तो ये जो थॉर्न है और जो ब्राइट लाइट है ये कुछ चेंजेस हैं जो आपके सराउंडिंग में ऑकर्स होते हैं, यानी आपके चारों तरफ होते हैं। तो ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमिडिएटली टू सच चेंजेस। तो ये चेंजेस के कारण हम रिस्पॉन्ड करते हैं, इमिडिएटली हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कांटा गड़ जाता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, रोना स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो जो कांटा हुआ वो क्या हुआ कि वो मतलब कि वो चेंजेस हुआ हमारे सराउंडिंग में। जो सनलाइट हुआ, जो ब्राइट लाइट है वो चेंजेस हुआ। जैसे 12 बजे जो सनलाइट होती है तो 12 बजे जब हम जाते हैं तो फटाक से भाग के चले आते हैं, क्योंकि इतना धूप रहता है, हमारी जो बॉडी है वो सह नहीं पाती है। तो ये जो रिस्पॉन्स आप समझ सकते हैं, और जो चेंजेस है उसको भी आप समझ सकते हैं। तो चेंजेस इन द इन्वायरमेंट्स दैट मेक एन ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। यानी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिएक्ट करते हैं, वो उस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली। लाइक ह्यूमन बींग्स डू अदर एनिमल ऑल्सो रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली। ह्यूमन बींग्स की तरह क्या जो अदर्स जो एनिमल्स हैं वो भी स्टिमुली पे रिस्पॉन्ड करते हैं क्या। तो ऑब्ज़र्व द फॉलोइंग बिहेवियर्स। ये बिहेवियर्स आप ऑब्ज़र्व कीजिए। एट नाइट व्हेन यू स्विच ऑन द किचन लाइट कॉकरोच स्टार्ट रनिंग टू हाइड देमसेल्फ। मतलब कि रात के समय जब आप किचन में लाइट को ऑन करते हैं तो जो कॉकरोच जो रहते हैं वो रनिंग मतलब वो भागना स्टार्ट करते हैं, अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। ओके। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स ए बर्ड इट इमिडिएटली फ्लाइज अवे। जब आप बर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं वो फटाक से क्या होती हैं, मतलब कि वो फ्लाइज उड़ जाती हैं। ऑन सीइंग ए स्ट्रेंजर ए डॉग स्टार्ट बार्किंग। कोई भी अजनबी को देख के जो डॉग है वो बार्किंग स्टार्ट कर देता है। तो देखिए इन्वायरमेंट में जो कंडीशंस होती हैं, जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं, तो वही चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली। और वो चेंजेस पे हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। सो हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। जो प्लांट्स है वो कैसे स्टिमुली पे रिस्पॉन्ड करते हैं। फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो केवल नाइट में ही खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर हैं वो क्लोज होते हैं सनसेट के बाद। वेयर एज इन सम प्लांट्स लाइक टच मी नॉट। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जो आपके प्लांट्स हैं टच मी नॉट प्लांट्स लीव क्लोज और फोल्ड व्हेन वी टच देम। मतलब कि एक टच मी प्लांट होता है जिसको छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं। तो छुई मुई जो प्लांट होता है तो उसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज और मतलब कि फोल्ड होते हैं। जब हम उसको टच करते हैं तो उसके जो लीव्स हैं सिकुड़ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो खुल जाते हैं जब हम टच करते हैं। तो हमारा जो टच हुआ वो क्या हुआ, वो स्टिमुली हुआ, वो चेंजेस है इन्वायरमेंट का। प्लेस ए पॉटेड प्लांट इन ए रूम अ लिटिल अवे फ्रॉम ए विंडो through which sunlight enter from some time during the day. Okay. Continue watering the plant for a few days. What do you observe? You will notice that it is not growing upright but it's bent in the direction of sunlight. तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो प्लांट्स है वो सनलाइट के डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, मतलब वो सीधा ना जाते हुए सनलाइट की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो मतलब कि वो सनलाइट पे ही काम करेगा, तो सनलाइट उसके लिए स्टिमुली है, उस पर ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। इसीलिए जब उसको आप डार्क रूम में रखें हैं और एक उसी कोने से हर रोज़ लाइट आ रही है तो उसी की तरफ वो प्लांट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि प्लांट भी जो है वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली पे। ओके।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट, एक्सक्रीट का मतलब होता है निकालना। सो देयर आर सेवरल प्रोसेस गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बॉडी, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ईटीसी, यानी ये सब प्रोसेस होते हैं। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, तो ये प्रोसेस के दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। सो दीज आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो ये जो वेस्ट है हमारी बॉडी से निकाले जाते हैं यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में, एंड एक्सेल्ड हेयर, मतलब कि जो हम एक्सेल्ड हेयर यानी जो बाहर हम हवा निकालते हैं उसके फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, मतलब कि वो प्रोसेस, मतलब कि हमारे बॉडी से वेस्ट को निकालने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम स्मॉल पोरस कॉल्ड स्टोमाटा, मतलब कि वैसे ही प्लांट्स भी अपने अंदर से जो वेस्ट है, मतलब कि जैसे हो गया वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकालते हैं। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल पोरस, पोरस का मतलब होता है गैप लाइक स्ट्रक्चर, इनके पत्ते में गैप रहता है, तो वो गैप से निकलता है, तो वो गैप को हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।